नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोहम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और शिव शक्तोहम चैनल पे पहले से कुछ ज्ञानवर्धक वीडियोस पहले से मौजूद हैं, उनका भी आप लाभ ले सकते हैं। आज बात करने वाले एक बहुत नए तड़कते फड़कते एक झंडे से जुड़ा हुआ एक मामला है। फ्लैग, झंडा, जो किसी भी पर्सनालिटी का, किसी भी कंट्री का, किसी डिस्ट्रिक्ट का, किसी स्टेट का एक तरह से प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन करता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान है, पहले तो वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं बात कह देना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि एक आम आदमी जब कुछ कहता है, जो सब कुछ देखता है, ये पार्टी वो पार्टी, ये वो फलाना का ना, तो कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े जो अब तो देखो पब्लिक इतनी समझदार हो चुकी है कि जैसे पहले होता था ना कि किसी को कोई बड़ा कोई लीडरशिप में है या कोई बड़ी पार्टी का होल्ड किसी के पास है, कुछ भी है, तो लोगों को बहुत आसानी से वो बेवकूफ़ बना देते। लेकिन अब जो कहीं ना कहीं मीडिया का जोर है या थोड़े से पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हो गए हैं, तो अब पब्लिक को भी दिख रहा होता है कि भैया बंडलबाजी चल रही है, या इसके पीछे जो तुम कह रहे हो ना, अब कोई बड़े पुट्ठे से लिहाजे में आके कहे कि देशभक्तों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, मतलब वो देशभक्ति वाला जज्बा जो होता था ना, वो आंखों में भी दिख जाता था। अगर आप जाएंगे पुरानी पेंटिंग्स को देखने, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं या कहीं ना कहीं जो हमारे पुराने जो जिन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हैं भारत के ध्वज के लिए, तो जब उनकी पेंटिंग्स भी आप देखोगे या पुरानी अगर ओल्ड पिक्चर आपको मिलेगी तो लगेगा कि यार एक जज्बा है। और एक वो हैं जो पता नहीं पुठा सीधा खा पी के देशभक्तों के साथ जाती हो रही है। देशभक्ति का मतलब एक्चुअल है क्या? देशभक्ति का मतलब उन लोगों के पास था जो जिस समय एक ऐसा अंधकार था यहाँ पे कि एक स्टेट से दूसरे को तो मिलने भी नहीं देता था। डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों ने बहुत पुराना जो है एक बीज डाला हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो बीज था उसको भी कुछ लोग नहीं खा रहे थे, जो समझदार थे उस समय में भी, कि भैया इनका उद्देश्य कुछ और है, आपस में हमें लड़वार करके जो हमारा ये भारत है इसको ये कहीं ना कहीं तोड़ करके उस पर अपना स्वामित्व स्थापित करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत सारी जातियां भी हो रही थी उस समय। लेकिन अगर सब उस समय भी अपने डिस्ट्रिक्ट के फ्लैग के लिए ही लड़ते, या अपने अपने सो कॉल्ड कि भैया वो वाला लीडर जो है ना, वो उसने बड़े गलत काम किए थे, उसका फ्लैग मत लगाओ तुम, उसने ये गलत काम किया था, उसका फ्लैग मत लगाओ तुम, आपस में अगर वो लड़ते तो वो कभी भी यूनाइट ना होते, क्योंकि वो पर्सनली एक दूसरे को उन्होंने उनकी देशभक्ति के लिए अपने साथ जोड़ा, चाहे कोई किसी भी स्टेट का था। अब मैंने पहले भी एक वीडियो में बात की थी कि जो अभी 1931 23 मार्च का दिन होकर के गुजरा, जो पुरानी याद थी, अब तो 2023 मार्च 2025 हो गया, 1931 में वो घटना घटित हुई थी। तो जो 3 अलग अलग कम्युनिटी के लोग, एक ब्राह्मण कम्युनिटी से, एक जट सिख कम्युनिटी से, एक जो है वो खत्री कम्युनिटी से, मिल करके अंत तक साथ में जाते हैं कि भैया हमारे हाथ खोल देना। अंत में यही मांगा गया था, उन्हें बड़ी बड़ी मूवीज़ में ही दिखाया गया कि हम गले मिलना चाहते हैं, कि एक साथ हम शहीद हों। लेकिन उनकी सोच का नाम दे करके कि हम देशभक्त हैं और हम जो है लगे हुए हैं ये झंडा, ये फ्लैग, फिर हम उस चीज़ को जो है पूरे सोशल मीडिया पे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं जा करके कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है ना। और उसके बाद फिर कोई ऐसे हैं, फिर वो कूद जा रहे हैं उनके सपोर्ट में कि वो ऐसे थे, ऐसा करते थे, वैसा करते थे, या प्लान। जब इस देश के ऊपर बड़े बड़े हमले हुए,
जो रियल टेरर वाले कुछ हमले हुए, तब ये लोग कहाँ जाते हैं मुझे समझ नहीं आता, कहाँ जाते हैं उस समय। बड़े बड़े जब रेप्स होते हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा, शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तब ये लोग कहाँ जाते हैं। बहुत जब निर्दोषों पे बहुत बड़ा, जब एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कोई कांड कह लीजिए आप, या कोई किस्सा ऐसा होता है, तब ये लोग कहाँ जाते हैं। बस देखा जरा सी जहाँ पे शांत लोग बैठे हैं, जो शांत जगह है, वहाँ पे जा करके है वो क्रिएट करना। पर होता क्या है कि दोनों तरफ से ही जिम्मेदारी होती है, दो हाथ से ताली बजेगी ना। मैं पहले शुरू से कहता आता हूँ कि शरारती तत्व हर जगह है, चाहे आप किसी स्टेट की बात लीजिए, चाहे आप राजस्थान की बात लीजिए, चाहे आप हरियाणा की बात लीजिए, हिमाचल की बात लीजिए, पंजाब की बात लीजिए, दिल्ली की बात लीजिए, शरारती तत्व हर जगह है, अच्छे लोग हर जगह हैं। तभी तो बैलेंस एक अभी बना हुआ है ना। पर कहीं ना कहीं क्या देख रहे हैं कि ये जो चंद शरारती तत्व है, ये दूसरों का भी जो है दिमागी चीज़ों को ऐसा घुमा दे रहे हैं कि भैया हम ही देशभक्त हैं, दूसरा तो कोई है ही नहीं। और बार बार वही बात आती है कि ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। आज बात करने का उद्देश्य भी वही है। और मैं बिल्कुल कह देता हूँ, इस वीडियो का किसी भी पार्टी से ये वो, हम इसको मानने वाले उसको मानने वाले, इससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन एक वो सोच जो पुराने क्रांतिकारियों ने जिस चीज़ के लिए बलिदान दिया, अखंड भारत एक ध्वज के नीचे, है ना। अब कोई भी देखिए, सीधी सी बात है, लॉ एंड ऑर्डर भी है, पर वो काम कोई भी नहीं होना चाहिए कि आम आदमी को उससे परेशानी हो। आप तो आए गए कारा करके अपना, लेकिन वहाँ पे जो कोई शरीफ भी जा रहा था, फिर उसके साथ भी कुछ ऐसा हो गया कि उस बेचारे का उससे कोई लेना देना ही नहीं था, क्योंकि बीज आपने डाले वहाँ पे। एक शांत चीज़ है, चलो ठीक है, 100 साल पहले या 50 साल पहले या 20-30 साल पीछे कुछ और होके गया, अब वो चीज़ उसी के साथ जो है वो चली गई। मान लीजिए किसी के दादाजी जो है, या कोई कम्युनिटी का लीडर जो है, उसने कुछ भी किया, या सही किया गलत किया, अब आप उसकी रियलिटी नहीं जानते, आप उसके साथ रहे ही नहीं। और कहीं ना कहीं आप जो पॉडकास्टों पे आजकल लोग बहुत कुछ बता दे रहे हैं, देखिए भैया उसकी मैंने पहले भी कहा था कि इंटरनेट पे जो लोग बताते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा ही सच हो। आपने जी अब पॉडकास्ट देख लिया, आपने किसी के बारे में अपनी एक विचारधारा बना ली, ऐसा करते थे वो लोग, बट रियलिटी जो है ना, कई बार ऐसी बीटर रियलिटीज़ होती हैं, वो सबके सामने आती ही नहीं है। देवर बुरीड विद सम पीपल, बुरीड बोलते हैं ना, कि जैसे दफनाया गया, वो कुछ लोगों के साथ ही चली गई वो सच्चाइयाँ, कुछ ऐसी चीज़ें थी। और हर एक चीज़ जो है वो रिवील करने की भी नहीं होती। अगर कोई, देखिए बात वही क्लियरली सबको पता है, अभी रिसेंट एक हिमाचल पंजाब में एक चीज़ चली, पर सबको समझना चाहिए कि अर्लियर इट वॉज पंजाब। अगर हिस्ट्री की आप बात करेंगे, अब जो दूसरे वो बुरा नहीं मान जाए भैया, जो हिस्ट्री है मैं उसकी बात बता रहा हूँ। कुछ प्रिंसली स्टेट्स की बात करते हैं कि भैया प्रिंसली स्टेट तो कभी किसी में थी नहीं, लेकिन जो अर्लियर, जब महाराजा रंजीत सिंह के टाइम जब बात करते हैं, तो अर्लियर इट वॉज पंजाब। हिमाचल हरियाणा बहुत बाद में जा कर के, वो एक लंबा है कैसे ट्रीटी बनी, कैसे वो चीज़ किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं सोच एक ही थी कि एक ही चीज़ को जब हम बांट देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि एक ही पिताजी के पास 3 बेटे रह रहे होते हैं, लेकिन जब तक पिताजी हैं तो एक छत्र ही सबको चलता है। किसी को निमंत्रण देना है तो बस पिताजी को कार्ड दे दिया, भैया तीनों भाई अपने आप ही आ जाएंगे इकट्ठे होकर के, या एक ही डब्बा मिठाई का देना पड़ेगा। मान लीजिए कोई फंक्शन है, उनके परिवार को बुलाना है, गए पिताजी बैठे हैं, एक ही है, तो वहाँ पे कोई रौला रप्पा नहीं है। अब पिताजी उठे बस कि वो जो 3 भाई थे, फिर उनकी एक अलग अलग लेगेसी बन गई कि भैया एक के पास जाना है उसको भी अलग डब्बा ले जाना पड़ेगा, दूसरे को भी, तीसरे को भी। अब अगर तीनों की सोच ही अलग हो जाए, तीनों भाइयों की, जब तक तो पिताजी थे तो कंट्रोल था कि भैया एक ही ऑर्डर आएगा, उसको मानना पड़ेगा। अब 3 सोच हो गई, एक कह रहा उत्तर, दूसरा कह रहा दक्षिण, तीसरा कह रहा पूर्व, पश्चिम वाले चले गए, तो चारों दिशाएं अलग अलग हो गई। तो कहीं ना कहीं इसका खमियाजा जो है
इसका रिएक्शन जो है वो आम जनता के ऊपर होता है। आम जनता की तो बात करने के लिए तो वीडियो बनाया है ना कि भैया अब किसी एरिया में पर्टिकुलर कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो वहाँ पे आम लोगों के लिए भी आना जाना, ट्रांसपोर्ट को ले जाना, या कोई बेचारे कोई मजबूरी हो जाए, कोई किसी की रिश्तेदारी वहाँ पे है, दिन रात आपको वहाँ से आना जाना है, इस चीज़ को दोनों ही जगहों को समझना चाहिए। अब जो पंजाब वाले हैं, कुछ बेचारे ऐसे भी हैं जिनकी रिश्तेदारियाँ जो हैं वो हिमाचल में जाना पड़ता है, और कुछ ऐसे हैं जो हमारे हिमाचल वाले सो कॉल्ड बड़े हैं, वो जब उनको कहीं पे ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो कई बार वो बेचारे इतनी दूर से चल करके वो पीजीआई तक भी आते हैं, चंडीगढ़ के लिए आते हैं ना। पर किस रास्ते आना पड़ेगा? पंजाब के रास्ते ही आना पड़ेगा ना, वो उड़ करके तो अभी फ्लाईओवर को डायरेक्ट लगा नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चंद शरारती तत्व हैं, वो अपने एरिया के हिसाब से, देखिए अगर कोई भी कम्युनिटी का है, चाहे वो पंजाब का है चाहे वो हिमाचल का है, अगर वो दूसरे के घर जा कर के या दूसरे लैंड में जा कर के अगर हैवोक क्रिएट करते हैं या कोई शरारत करते हैं, किसी को तंग करते हैं, चाहे वो इधर के हों चाहे वो उधर के हों, तो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है ना मेरे भाई। हाँ, आपने कंप्लेंट दी, आपने वीडियोस बनाए, लेकिन उस पर एक्शन नहीं हुआ, वो एक अलग चीज़ है। फिर सोचने विचार की बात वाली कि भैया अब तो पुलिस भी सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन अभी आज ही कुछ हुआ और आप उसके बाद उसको कि जी जादू की जड़ी घुमाओ, अभी कर दो, अभी कर दो, अभी कर दो, और आप उसको सोशल मीडिया पे फिर ले जा रहे हैं। जो चीज़ें बंद कमरे में बैठ कर के जो बातचीत होनी चाहिए कि भैया ये चीज़ें बाहर ना जाएं, नहीं तो एक बहुत बड़ा गलत मैसेज आएगा दोनों स्टेट्स के भाइयों को। लेकिन हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे, वो ऐसा करता था, वो ऐसा करता था, फिर एक और भाई साहब उतर के आ जा रहे हैं उसमें, है ना। तो समझाना चाहिए, कोई जवान बच्चा है गलती करता है, पहले उसको समझाया जाए कि बेटा गलत चीज़ है, ये डोंट डू दिस। फिर नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं, जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको फॉलो किया जाए, है ना। फिर वो अपने आप देखें, चाहे पुलिस है, फोर्स है, प्रोटेक्शन है, कोई भी है। पर बात करने का उद्देश्य ही वही है कि जो आम जनता है, अब कोई बेचारा हिमाचल से या किसी भी जगह से उसको पीजीआई आना है, उसकी हार्ट की प्रॉब्लम है या वो कोई पेशेंट है, और हम ब्लॉक कर दें सब कुछ ही कि भैया यहाँ की गाड़ी वहाँ नहीं जाएगी, वहाँ की गाड़ी यहाँ नहीं आएगी, तो फिर कैसे उस बेचारे का ट्रीटमेंट होगा? या एक श्रद्धालु वो है जो हिमाचल में जो सो कॉल्ड श्राइन्स बनी है, उनके लिए उसके दिल में बहुत श्रद्धा है और वो दर्शन अभिलाषी है वहाँ जाने का असली वाला। लेकिन चंद शरारती तत्वों की वजह से, मैंने पहले ही बोला, देखिए यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं, सब जगह हैं, अगर हम उसको भी ब्लॉक कर दें कि भैया आप नहीं जा सकते, अब वो बेचारा, उसका किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, खाली वो दर्शन करने के लिए जा रहा है, लेकिन उसकी वजह से आप उसे भी बांट करते हैं। आटे के साथ जो है ना, बोलते हैं ना, घुन पिसने वाली जो बात है शुरू से, पर उस घुन के बारे में भी तो सोच के देखिए। जो तो आटा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तभी तो वहाँ पे आम जनता का रोल है ना। वहाँ पे आप प्राउड ऑफ दिस स्टेट, प्राउड ऑफ दो दैट स्टेट, आप शॉर्ट्स बनाई जा रहे हैं, रील्स बनाई जा रहे हैं। और झंडा विवाद, जो जिस झंडे के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने मिल करके, चाहे हिंदू थे, चाहे मुसलमान थे, चाहे सिख थे, चाहे ईसाई थे, चाहे कोई भी था, कोई भी कम्युनिटी थी, कोई भी जाति थी या कुछ भी था, मिल करके अपना बलिदान दिया, ये जो हमारा ध्वज है अखंड भारत, वो है वो रहे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल अगेन, कि भैया हमारी स्टेट है, हम यहाँ पर राज करेंगे, कोई बात नहीं, हमें क्या जरूरत पड़ेगी, कभी नीचे हम जाएंगे नहीं कभी। अब पता लगे रात कोई बीमारी ऐसी लगी, डॉक्टर ने कह दिया भैया यहाँ ट्रीटमेंट नहीं है, जाओ पीजीआई जाओ चंडीगढ़, फिर क्या करोगे? स्टेट से बाहर निकलना पड़ा ना। और जो नीचे वाले हैं वो जो है, उनकी कुछ ऐसे धार्मिक सेंटीमेंट्स हो कि उनको ऊपर जाना है, कोई मन्नत ऐसी मान ली 2 साल पहले कि भैया मैं आऊँगा,
और अब आपकी वजह से वहाँ पे जो है दूसरे जो भक्त हैं वो भी उनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। आप खुद ही नहीं जा पा रहे, ना दूसरे जा पा रहे, तो अब क्या करोगे? तो ये कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जो हमारे जो सो कॉल्ड जो यूथ लगा हुआ है, यहाँ पे पोस्टर चिपका, वहाँ पे पोस्टर चिपका, या यहाँ से इसका झंडा उतार, उसका झंडा उतार, यहाँ पे वीडियो वायरल कर कीजिए, यहाँ पे हुल्लड़बाजी होती है, यहाँ पे लोग बाहर से आते हैं। 5-10% लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी को आप एक नेगेटिव मैसेज क्रिएट कर रहे हो कि भैया सब के सब ऐसे ही हैं, है ना। अब कोई बहुत जल्दबाजी में हो, उसको बेचारे को जल्दी पहुंचना हो, आप वहाँ पे अपना जी ब्लॉक लगा करके खड़े हो, नहीं 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 नहीं, पहले हम वीडियो बनाएंगे आपकी, हम वायरल करेंगे, वहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं, हम गाली थोड़ी दे रहे हैं आपको, है ना पाजी। किसी को गाली दी, अब उसका टाइम भी खराब कर रहे हो, तो गाली तो अंदर से वैसे ही निकलेगी, क्योंकि किसी का टाइम है नहीं है, कोई बेचारा शाम को सुबह जाना है, शाम को ड्यूटी भी जो है या पहुंचना है, या अगले दिन अर्ली मॉर्निंग ड्यूटी पहुंचना है, उस बारे में नहीं लोग सोचते हैं कि आम आदमी को क्या प्रॉब्लम होती है। कई ऐसे भी एरियाज थे वहाँ बसेस जो हैं अभी भी डर डर के चलाई जा रही हैं, चाहे वहाँ की बात करें या यहाँ की बात करें। क्या मिल गया उस चीज़? आपने सो कॉल्ड अपने आप को सोशल मीडिया पे एक चीज़ आपने शुरू कर दी, लेकिन वो इतनी बड़ी एक मूवमेंट आपने, चाहे आपने सोच के की, चाहे आपने बिना सोचे की, बहुत बड़ी मूवमेंट छेड़ ली, फिर भी आप अपने आप को देशभक्त कह रहे हैं। हम देशभक्त हैं। देश की सेवा होती है जब आम जनता के लिए कोई कुर्बानी देता है, जैसे भगत सिंह ने दी, राजगुरु ने दी, सुखदेव ने दी, छत्रपति शिवाजी जैसे लड़े, मराठा जैसे लड़े, इधर महाराजा रणजीत सिंह ने बहुत बार ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी, लोगों को बहुत पता नहीं कितना लैंड उन्होंने दे दिया। बहुत बड़ी एक लेगेसी है शेर पंजाब की, अगर आप उसको भी पढ़ेंगे। उधर कई ऐसे बहुत सारे भक्त हुए जिन्होंने अपनी भक्ति के लिए बहुत 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 कुछ कुर्बान किया। ऐसे ही थोड़ी माता के बहुत जो मैक्सिमम स्थान हैं वो पहाड़ों पे हैं वहाँ पे, बट हम उन लेगेसीज को फॉलो ना कर करके हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल। ये पार्टी, हम जी उस पार्टी के हैं, हम ये करेंगे, उन पार्टी वालों के साथ मिल करके हम अपनी जो हमारी जो स्वतंत्रता है, हमारा जो पीस है, हम कहीं ना कहीं इसको ख़राब कर रहे हैं। क्यों पॉलिटिकल चीज़ों से इसको जोड़ रहे हो यार? कोई गलत कर रहा है अगर, तो आइडेंटिफाई, आपके लॉ एंड ऑर्डर है, वहाँ पे कंप्लेंट फाइल कीजिए पहले। बट आप खुद को अब शक्तिमान बनना चाहते हैं कि जी हम ही शक्तिमान हैं, उसके बाद फिर कुछ ऐसे हैं वो उसमें प्राउड है, जी हमें आप पे प्राउड है। काहे का प्राउड है आपको? ये बात कहाँ तक जाएगी? इससे कितने लोगों का लॉस होगा, क्या कोई सोचता है? क्योंकि मीडिया का ज़माना है, और दो गुटों में आपने खुद को बांट लिया। वहाँ पे जहाँ एक छत्र शक्ति होनी चाहिए थी, वहाँ दो स्टेट्स को आपने अलग अलग कर दिया। फिर वो जो जिन्होंने बलिदान दिया था सबको एक रखने के लिए, आपको नहीं लगता कि वो बलिदान ज़ाया हो गया? हाँ, कहीं अगर कोई गलत बोलता है किसी कम्युनिटी के लिए, या कोई ऐसी शरारती, तो मैंने बोला ना, किसी भी कम्युनिटी का हो, चाहे अपर का हो, चाहे बीच का हो, चाहे पीछे का हो, नीचे का हो, ऊपर का हो, आगे का हो, पीछे का हो, कोई भी XYZ जो क्राइम करता मिले, किसी को तंग करता मिले, आइडेंटिफाई दैम मिल करके उनको, और फिर वो लॉ एंड ऑर्डर है उसके लिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं उसको कोई फॉलो करता, फिर आप जो है तब निकलिए, फिर कोई बात नहीं। आप पुलिस को या फोर्स को अपना काम करने नहीं दे रहे हो पहले, क्योंकि आपको चाहिए अभी मैं बैठ गया हूँ बस सोशल मीडिया पे, मैं शक्तिमान हूँ, अभी भी घुमा दूंगा, क्या फ़ायदा है उस चीज़ का? आप तो निकल जाएंगे जेड सिक्योरिटी में, लेकिन जो आम जन है, जो बेचारे जिनको परेशानी होती है ट्रांसपोर्ट की, या जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कई कॉलेजेस में, स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, अपने यहाँ से लेकर कहीं और पढ़ रहे हैं, और वाले कहीं ऊपर पढ़ रहे हैं, उस बारे में विचार कीजिए कि एक छोटी सी चीज़ थी जिसको बैठ करके आप बंद कमरे में सुलझा सकते थे, आप उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ले जा रहे हैं। और अभी भी उनका सपोर्ट करने कई लगे हुए हैं वहाँ पे, यहाँ जी ऐसा होता है, वहाँ से हत्ते हैं, ऐसा करते हैं, नीचे वाले हैं वो लगे हुए हैं अपने, ऐदा की चीज़ ना करो। ये एक जो है ना अखंड भारत का जो सपना देखने वाले हैं, उनके दिल को कहीं ना कहीं ठेस पहुँचाता है ये चीज़। जिनकी फैमिलीज़ के लिए उनके किसी प्रियजन ने बलिदान दिया, कुर्बानी दिया, उनको ठेस पहुँचाता है ये, और आम जनता को तो परेशान करता ही है। पहले बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं, लड़ने आए तो बेरोजगारी के साथ लड़ो, जो है घूसखोरी के खिलाफ लड़ो, कहीं ना कहीं किसी निर्दोष का दोष हो रहा है उसके लिए लड़ो,
महंगाई जो हो रही है उसके लिए लड़ो, ये है मुद्दे लड़ने वाले यार। कि भैया नई जनरेशन को कैसे सेट करना है, उनके लिए कुछ करें हम। बेरोजगारी को कैसे हैंडल करें, उसके लिए करें कुछ। महंगाई बढ़ रही है, कुछ नया कुछ ऐसा बनाए ऑर्गेनिक, महंगाई कम हो जाए। ये है चीज़ें लड़ने की। फिर डालो उसको सोशल मीडिया पे, बहुत अच्छी बात होगी। और लगे हुए हैं इसका फ्लैग उसका फ्लैग, एक ही फ्लैग, जय हिंद जय भारत। उसको सोचिए, उसको भी विचार कीजिए। लेकिन जो जय हिंद करने वाले हैं वो सब डिस्ट्रिक्ट के फ्लैग्स की भी रिस्पेक्ट को रखें। जो बड़े बड़े सोल्जर्स होते हैं ना, वो दूसरी कंट्री के फ्लैग्स की भी रिस्पेक्ट करते हैं। लड़ाई वॉर एक अलग बात है, वो उनका धर्म है, लेकिन फ्लैग्स की रिस्पेक्ट, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट का हो चाहे किसी के फॉलोवर का हो, फ्लैग इज फ्लैग, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, है ना। एक वाइट फ्लैग भी होता है सरेंडर का, क्यों होता है उसके बारे में भी सोचिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मैसेज समझ आ गया होगा। समझदारों को इशारा काफ़ी है। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे, और फालसूट से बच के रहें। और आपका जो पीस है, जो हमारा भाईचारा है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ना शेयर करें जिससे उसको हर्ट हो। ठीक है जी। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी मित्रों सबको।